वेलकम टू क्लाउड पब। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमें क्लाउड पब में कैसे नया टाइटल क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें होम स्क्रीन पर मास्टर्स के ड्रॉप डाउन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको मास्टर टाइटल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी मास्टर टाइटल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप क्विक सर्च में जाके मास्टर टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने मास्टर टाइटल की स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ मास्टर टाइटल में हर एक बुक रहेगी जो आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं। किसी भी बुक की सेल या परचेज करने से पहले उसका टाइटल मास्टर क्रिएट करना कंपलसरी है। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नया टाइटल क्रिएट करने के लिए न्यू बटन। अगर आप टाइटल को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। टाइटल का सारा डेटा फिल करने के बाद उसे सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई टाइटल सर्च करना है तो इस सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आप सारी डेटा फील्ड्स को रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट हेडर पर क्लिक करेंगे। अगर आप टाइटल को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप मास्टर टाइटल की स्क्रीन को क्लोज करना चाहते हैं तो इस क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। सिस्टम आपके एक्शन बटन क्लिक करने के बाद रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पर आप क्विकली किसी टाइटल का नेम टाइप करके उस टाइटल के रिकॉर्ड को शो और सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टाइटल सर्च करना है और उसका रिकॉर्ड देखना है तो ये सबसे आसान तरीका है। जैसे कि हमें नया टाइटल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें न्यू बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ हमें जो भी एस्ट्रिक सिंबल के साथ ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सारे मैंडेटरी फील्ड्स होंगे। आप इन सब में से किसी भी फील्ड को बिना फिल करे टाइटल क्रिएट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इस फील्ड में ISBN फिल करेंगे। अगर आपके पास किसी टाइटल का ISBN नहीं है तो आप अपना कोई यूनिक कोड डाल सकते हैं। सभी ऑपरेशंस के लिए ISBN एक यूनिक की है। अब इनएक्टिव। अगर आपके पास कोई टाइटल है जो अब आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर कोई वजह से ट्रांजैक्शन में शो नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइटल ऑर्डर या ट्रांजैक्शन बनाते समय नहीं दिखेगा। डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप बुक का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आप बुक की इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इमेज को चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल बुक कोड। अगर आप कोई अपनी तरफ से इंटरनल कोड डालना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ इस फील्ड में आप टाइटल की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद पब्लिशर नेम। यहाँ पर पब्लिशर को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर इस सर्च बार में या तो सर्च कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ड्रॉप डाउन से भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे पब्लिशर को ऐड करना चाहते हैं जो पहले से ही इस ड्रॉप डाउन में नहीं है तो आपको इस पब्लिशर नेम के लेबल पर क्लिक करना होगा। ये आपको मास्टर पब्लिशर की स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर आपको पब्लिशर की सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपका पब्लिशर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी। यहाँ पर आप टाइटल की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नई कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं तो आपको मास्टर कैटेगरी से ऐड करना होगा। बुक की कैटेगरी आप अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, जैसे कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ये फील्ड सब्जेक्ट से अलग होती हैं। सब कैटेगरी। यहाँ पर आप सब कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे।
जैसे फिक्शन में एडल्ट फिक्शन एक सब कैटेगरी हो सकती है। ये फील्ड कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद शो ऑन वेब चेकबॉक्स। अगर आपकी वेबसाइट का डेटा क्लाउड पब से कनेक्टेड है तो यहाँ इस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद टाइटल वेबसाइट में विजिबल होगा। अगर आप इंटीग्रेटेड वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो STS मार्केटिंग टीम से संपर्क करें। अब ऑथर नेम। एक टाइटल के मल्टीपल ऑथर भी हो सकते हैं। क्लाउड पब आपको मल्टीपल ऑथर्स ऐड करने देता है। बहुत सिंपल है। आप एक ऑथर ऐड करने के बाद एंटर प्रेस करें और दूसरा ऑथर सिलेक्ट करें और फिर तीसरा। इसके बाद यहाँ टाइटल का ऑथर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप क्लाउड पब में कोई नया ऑथर ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पर ऑथर का नेम लिखेंगे। ये ऐड न्यू ऑथर पर क्लिक करेंगे। आपका ऑथर क्लाउड पब में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। लैंग्वेज। अगर इस बुक की लैंग्वेज यहाँ ड्रॉप डाउन में नहीं आ रही है तो आप उसे लैंग्वेज मास्टर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी टाइटल की लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पबियर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रीजनल डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस टाइटल की डिस्क्रिप्शन इसकी रीजनल भाषा में जैसे हिंदी, तेलुगु, मराठी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी। क्या ये बुक इजीली अवेलेबल है। उसके बाद बुक का स्टेटस। यहाँ पर आप बुक के मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अप्लाई क्रिटिकल लेवल। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो ये आपको अलर्ट देता है जब टाइटल का स्टॉक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल तक से नीचे पहुंच जाता है और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट आप इस मिन मैक्स ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइटल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिमार्क्स फील्ड में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेल करेंसी, सेल रेट और सेल का डिस्काउंट एंटर करेंगे। इसके बाद हम जब भी इस टाइटल का यूज़ करके कोई सेल इनवॉइस बनाएंगे वहाँ पर ये सेल प्राइस, सेल करेंसी एंड डिस्काउंट रिफ्लेक्ट करेंगे। ये बहुत कंपल्सरी फील्ड्स हैं, इन्हें बहुत ध्यान से भरना चाहिए। उसके बाद परचेज करेंसी, रेट एंड डिस्काउंट को एंटर करेंगे और जब भी इन टाइटल का यूज़ करके हम परचेज इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो ये प्राइस एंड डिस्काउंट वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर फॉरेन की करेंसी एंड रेट डिस्काउंट एंटर करने के बाद जब भी इस टाइटल का यूज़ फॉरेन इनवॉइस और एक्सपोर्ट सेल्स बनाने में किया जाएगा तो ये प्राइस एंड डिस्काउंट वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्ट टैब पर। यहाँ पर सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप न्यू सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो इनकी मास्टर स्क्रीन से आप ऐड कर सकते हैं। क्लाउड पब थीमा सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करता है जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है। अगर आप थीमा सब्जेक्ट के हिसाब से अपने टाइटल मास्टर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप STS सीनियर टेक्निकल टीम से संपर्क करें। उसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फो टैब पर स्विच करेंगे। यहाँ पर आप बुक की बाकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं जैसे टाइटल की एडिशन, ग्रॉस वेट, वॉल्यूम एंड एग्जाम टाइप एंड पेजेस, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सीरीज, मीडियम, कोर्स, ब्रांच एंड क्लास एंटर करेंगे। ये सब फील्ड्स ऑप्शनल हैं लेकिन अगर आप डालते हैं
तो आपके लिए यूज़फुल रहती हैं। इम्पोर्टेंट इन्फो फिल करने के बाद टैक्स टैब पर स्विच करेंगे। इंडिया में बुक्स पर टैक्स नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको बुक्स पर जीएसटी एग्जेम्प्ट टैक्स कोड डालना है। अगर आप बुक्स के अलावा किसी आइटम में डील करते हैं तो यहाँ पर आपको उस आइटम की टैक्स डिटेल्स देनी कंपलसरी है। अगर आप जीएसटी एनेबल करना चाहते हैं तो टैक्स एप्लीकेबल चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एचएस कोड एंटर करेंगे। एचएसएन कोड अभी आपकी जीएसटी रिटर्न्स और इनवॉइस में कंपलसरी है। कृपया अपने सीए से बात करके करेक्ट एचएसएन कोड एंटर कीजिए। फिर सिलेक्ट करेंगे ये गुड्स है या सर्विसेज। उसके बाद टैक्स का टाइप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जीएसटी का कोड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई ऐसी आइटम बेचते हैं जिसका टैक्स उसके एमआरपी पर एक्स्ट्रा नहीं लगाना, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक आइटम 100 रुपये की है और उस पर 5% टैक्स है, लेकिन कस्टमर को आपने 100 रुपये की ही देनी है, ना कि 105 की, तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। अगर आप आइटम को परचेज करते हैं तो क्या टैक्स अलग से लगता है या वो उसके परचेज प्राइस में इंक्लूड होता है? अगर आपके परचेज प्राइस में टैक्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लाउड पब में कुछ फील्ड्स आप अपने हिसाब से सेट करते हैं। उन फील्ड्स का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूज़र डिफाइंड फील्ड्स मिलेंगे। इनके लेबल कंपनी सेटअप में मास्टर यूडीएफ से एडिट किए जाते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है अगर दिए हुए फील्ड्स में से कोई ऐसी फील्ड जो रह गई है उसको आप खुद से ऐड करना चाहते हैं तो आप मैन्युअली उसे ऐड कर सकते हैं और उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मल्टीपल सप्लायर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ ऐड करने के बाद प्लीज़ सेव का बटन जरूर प्रेस करिए। एक सिस्टम अच्छी तरह से तभी काम करता है अगर उसमें डेटा ठीक से डाला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।